इन सीसीटीवी तस्वीरों को गौर से देखिएगा। आपको दिखाई देगा कि सड़क पर एक युवक बाइक पर खड़ा होता है और कुछ ही देर बाद वहां दूसरी बाइक पर सवार होकर दो युवक पहुंचते हैं। आते ही दोनों उस युवक के साथ मार पिटाई करना शुरू कर देते हैं। लगातार उसके ऊपर लात घूंसों से हमला किया जाता है। आप देख सकते हैं कि नीले रंग की टी शर्ट और सफेद रंग की कमीज पहने हुए जो युवक वहां पहुंचते हैं, वे वहां पहले से मौजूद युवक के साथ लगातार मार पिटाई करते हैं। कुछ देर बाद उसे बाइक से उतारकर कोने में ले जाया जाता है और उसके साथ लगातार मार पिटाई की जाती है। आपको बता दें कि नीले रंग की टी शर्ट और सफेद रंग की कमीज में आपको जो दो युवक दिखाई दे रहे हैं, वे दरअसल हरियाणा पुलिस के मुलाजिम हैं। आपको बता दें कि चैन स्नैचिंग की लगातार बढ़ रही वारदातों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। लिहाजा यमुनानगर में पुलिस ने स्नैचरों को काबू करने के लिए योजना बनाई। शुक्रवार को एक बिना नंबर की बाइक पर सवार संदिग्ध स्नैचर फोन पर किसी से बात कर रहा था। पुलिस को उसके ऊपर शक हुआ और सिविल कपड़ों में पुलिस के दो मुलाजिमों ने उसे धर दबोचा। युवक की गतिविधियों से पुलिस का शक यकीन में बदल गया। पुलिस ने स्नैचर को कहा कि फोन कर अपने दूसरे साथी को भी यहाँ बुलाए। जैसे ही दूसरा साथी मौके पर पहुंचा तो पुलिस ने उसे भी काबू करने का प्रयास किया, मगर मौका लगते ही दूसरा स्नैचर धक्का मुक्की करने लगा और दोनों बदमाश पुलिस के हाथों से छूटकर फरार हो गए। पूरी वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और फरार बदमाश की तलाश में जुट गई। बता दें कि फिलहाल इस वारदात से पुलिस की किरकिरी तो हो ही रही है, वहीं पुलिस अधिकारी कैमरे के सामने आने से भी कतरा रहे हैं। एक अधिकारी ने फोन पर जानकारी दी कि दोनों फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यमुनानगर पुलिस जो लगातार सुरक्षा के दावे करती है, उनके हाथों से छूटकर दो बदमाश फरार कैसे हो गए। यमुनानगर से हरीश कोहली, दैनिक सवेरा टीवी। इन सीसीटीवी तस्वीरों को गौर से देखिएगा। आपको दिखाई देगा कि सड़क पर एक युवक बाइक पर खड़ा होता है और कुछ ही देर बाद वहां दूसरी बाइक पर सवार होकर दो युवक पहुंचते हैं। आते ही दोनों उस युवक के साथ मार पिटाई करना शुरू कर देते हैं। लगातार उसके ऊपर लात घूंसों से हमला किया जाता है। आप देख सकते हैं कि नीले रंग की टी शर्ट और सफेद रंग की कमीज पहने हुए जो युवक वहां पहुंचते हैं, वे वहां पहले से मौजूद युवक के साथ लगातार मार पिटाई करते हैं। कुछ देर बाद उसे बाइक से उतारकर कोने में ले जाया जाता है और उसके साथ लगातार मार पिटाई की जाती है। आपको बता दें कि नीले रंग की टी शर्ट और सफेद रंग की कमीज में आपको जो दो युवक दिखाई दे रहे हैं, वे दरअसल हरियाणा पुलिस के मुलाजिम हैं। आपको बता दें कि चैन स्नैचिंग की लगातार बढ़ रही वारदातों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। लिहाजा यमुनानगर में पुलिस ने स्नैचरों को काबू करने के लिए योजना बनाई। शुक्रवार को एक बिना नंबर की बाइक पर सवार संदिग्ध स्नैचर फोन पर किसी से बात कर रहा था। पुलिस को उसके ऊपर शक हुआ और सिविल कपड़ों में पुलिस के दो मुलाजिमों ने उसे धर दबोचा। युवक की गतिविधियों से पुलिस का शक यकीन में बदल गया। पुलिस ने स्नैचर को कहा कि फोन कर अपने दूसरे साथी को भी यहाँ बुलाए। जैसे ही दूसरा साथी मौके पर पहुंचा तो पुलिस ने उसे भी काबू करने का प्रयास किया, मगर मौका लगते ही दूसरा स्नैचर धक्का मुक्की करने लगा और दोनों बदमाश पुलिस के हाथों से छूटकर फरार हो गए। पूरी वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और फरार बदमाश की तलाश में जुट गई। बता दें कि फिलहाल इस वारदात से पुलिस की किरकिरी तो हो ही रही है, वहीं पुलिस अधिकारी कैमरे के सामने आने से भी कतरा रहे हैं। एक अधिकारी ने फोन पर जानकारी दी कि दोनों फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यमुनानगर पुलिस जो लगातार सुरक्षा के दावे करती है, उनके हाथों से छूटकर दो बदमाश फरार कैसे हो गए। यमुनानगर से हरीश कोहली, दैनिक सवेरा टीवी।